इतिहास बदलना आसान नहीं होता, और जब आप खुद उसमें फंस जाएं, तो भागना भी एक विकल्प नहीं रह जाता। पिछले एपिसोड में अर्जुन मल्होत्रा, एक महत्वाकांक्षी स्टार्टअप फाउंडर, को एक रहस्यमयी काल चक्र घड़ी मिली। जैसे ही उसने उसका बटन दबाया, वह समय की धारा में बह गया और अचानक खुद को 1957 की क्रांति के बीच पाया। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। अर्जुन के चारों ओर धूल उड़ रही थी, तलवारें खिंची हुई थीं, गोलियां चल रही थीं और भगदड़ मची थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी। यह यह कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। उसने चारों ओर देखा। इमारतें जल रही थीं, सिपाही लड़ रहे थे, लाल कोट पहने ब्रिटिश सैनिक भारतीय क्रांतिकारियों पर गोलियां चला रहे थे। तभी, भागो, वे आ रहे हैं, एक आवाज आई। अर्जुन ने मुड़कर देखा। एक युवक, करीब 25 साल का, गहरे हरे रंग की पगड़ी पहने, सफेद कुर्ता और हाथ में तलवार ली खड़ा था। अरे, तुम कौन हो? यहां खड़े खड़े मरने का इरादा है क्या? उसने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। क्या यह सपना है? मैं यहां कैसे पहुंचा? और मुझे क्या करना चाहिए? तभी ब्रिटिश सैनिकों की नजर अर्जुन पर पड़ गई। वो वहीं खड़ा है, पकड़ो उसे, भागो! युवक ने अर्जुन की कलाई पकड़ी और तेजी से खींचकर एक संकरी गली में घुस गया। कुछ ही मिनटों बाद वे एक अंधेरी गली में पहुंचे। अर्जुन हांफ रहा था। ये ये सब क्या हो रहा है? उसने युवक से पूछा। युवक ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। लगता है तुम नवाब साहब हो, जो पहली बार युद्ध देख रहे हो। अर्जुन को समझ नहीं आया कि क्या कहे। तुम कौन हो? नाम रख लो, जफर, युवक ने कहा। अर्जुन ने गौर किया कि जफर की आंखों में जुनून था, लेकिन उससे ज्यादा उसमें एक गहरा राज भी छिपा था। तुम अंग्रेजों के साथ क्यों खड़े थे? तुम तो भारतीय लगते हो, जफर ने अर्जुन से पूछा। अर्जुन को नहीं पता था कि वह क्या जवाब दे। मैं मैं बस यहां फंस गया हूं, जफर ने उसे घूरा। तुम अजीब आदमी हो। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी बोली, कुछ भी इस दौर का नहीं लगता। लेकिन खैर, अब जब तुम यहां हो, तो भागने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें लड़ना होगा। अर्जुन पीछे हटा। लड़ना? पर क्यों? क्योंकि अंग्रेज हमें कुचलना चाहते हैं, और अगर हम आज नहीं लड़े तो कभी नहीं लड़ पाएंगे। अर्जुन सोच में पड़ गया। क्या मुझे वाकई इस लड़ाई में पड़ना चाहिए? यह मेरा समय नहीं है, यह मेरी जंग नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, जफर ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे एक पुराने किले के अंदर खींच लिया। किले के अंदर कुछ लोग बैठे थे। उनके चेहरे दृढ़ थे, आंखों में आग थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अर्जुन की ओर देखा। जफर, यह नया कौन है? अभी मिला हूं इसे, पर यह अजीब आदमी है। ना यह अंग्रेजों का है, ना हमारा। शायद कोई जासूस हो। झपर ने शक की नजरों से अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन घबरा गया। नहीं, मैं जासूस नहीं हूं। मैं बस यहां फंस गया हूं। बुजुर्ग आदमी ने उसे गौर से देखा। तुम्हारी आंखों में झूठ नहीं दिखता, लेकिन तुम्हें हमें कुछ साबित करना होगा। अगर तुम हमारे साथ हो, तो तुम्हें हमारे साथ खड़ा होना होगा। अर्जुन ने अपनी घड़ी को देखा। कालचक्र घड़ी अब भी उसकी जेब में थी। क्या मैं वापस जा सकता हूं? लेकिन क्या उसे वापस जाना चाहिए? अगर मैं वापस चला भी गया, तो क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगा? क्या मैं सच में एक कायर हूं, जो अपने समय से भाग आया? अर्जुन ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं पहले यह जानना चाहता हूं कि हम लड़ाई कैसे जीतेंगे। बुजुर्ग आदमी मुस्कुराया। बस यही सुनना था मुझे। अब सुनो, हमारी योजना। क्या अर्जुन इतिहास में अटक गया है, या वह वापस आ सकेगा? यह सब जानने के लिए सुनते रहिए कालचक्र, अनंत यात्रा।